हेलो बच्चों। तो क्या हाल है, आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट जिसको हम बोलते हैं उसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है इस जो फोर्थ यूनिट है दैट इज़ डाटा हैंडलिंग, इसका पहली एक्सरसाइज को हमने ख़त्म किया था और थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सर्कल ग्राफ और या फिर उसी को हम पाई चार्ट भी कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बोला था। आज जो हम इसके बारे में थोड़ा और मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद जो है इस सर्कल ग्राफ या फिर पाई चार्ट जिसको हम बोलते हैं उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है हम करेंगे। तो बाकी आप उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। बाकी आपका रोज़ा भी होगा क्योंकि आज जो है पहला माह रमज़ान का पहला दिन है आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है क्या सर्कल ग्राफ पढ़ना है या फिर पाई चार्ट। तो सर्कल है मतलब इससे हमें क्या करना है कि एक सर्कल दिया होगा, उससे हमें कुछ करना होगा, उसमें हमें ग्राफ वगैरह बनाना होगा। तो ये सर्कल कैसा होता है आपको पता है, ये सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल है, इसमें से ही हमें जो भी इंफॉर्मेशन या फिर डाटा दिया गया होगा उसमें हमें उसमें जो डाटा इन्फॉर्मेशन है इसको हमने इसमें फिट करना है। फिट कैसे करना है कि मतलब सर्कल का कौन सा हिस्सा कहाँ पर लाई करेगा, ये वगैरह जो भी हम आगे आपको पता चलेगा क्या कुछ करने वाले हैं हम। तो उससे पहले जो है मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि जो सर्कल में जो सेंट्रल एंगल बनता है वो किसके बराबर बनता है, 360 डिग्री के बराबर। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं पूरा मुड़ता हूँ, ठीक है, पूरा मैं रोटेट करता हूँ तो कितना एंगल बनाता हूँ मैं, तो 360, मतलब मैं कितना रोटेट किया 360 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम एक पॉइंट लेंगे, दिस इज़ इस सर्कल का ये सेंटर है। और इस सर्कल की रेडियस वो कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ ऑन द सर्कल पे, ठीक है, ये एक लाइन है। तो दूसरी लाइन जो है फॉर एग्जांपल एक ऐसी लाइन है, पहले तो वो यहाँ पर है, तो ये दो लाइन क्या बना रही है, एंगल बनाएंगी, बनाएंगे नहीं। अच्छा, फिर जाके ये वाली एंगल यहाँ से ऐसे चली इधर पहुँची, ठीक है। ये पहले जब देखना ये वाली लाइन जब पहले इस लाइन के ऊपर थी तो एंगल कितना था, 0 डिग्री था ना, क्योंकि ये लाइन, ये वाली लाइन जो अभी इस तरीके से है, ये स्टार्टिंग में लाइन इसके ऊपर थी तो पैरेलल थी, इसके ऊपर थी। इसका मतलब जो इन दोनों इस लाइन और इस लाइन के बीच में पहले एंगल क्या था, 0 डिग्री। अब जो है ये लाइन है ये ऐसे रोटेट करने लगी तो एंगल भी जो है क्या वो इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो पहुंची यहाँ पर। अब सिमिलरली ये लाइन फिर से रोटेट करने लगी तो पहुंची यहाँ पर, पहुंची यहाँ पर। तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर, ये आपको पता है, ठीक है। ये वाली लाइन पहले यहाँ थी, यहाँ से ऐसे रोटेट करने लगी, पहुंची ये इधर, तो कितना एंगल बनाया इस लाइन के साथ इसने, इस वाली लाइन ने इस वाली लाइन के साथ कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। इस वाली लाइन को मैं मिटा दूंगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करें। अब ये जो लाइन है यहाँ पर है, इस लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। सिमिलरली ये जो लाइन है यहाँ पर है, अब जाकर फिर से रोटेट करने लगी, ये तो पहुँचेगी यहाँ पर, कहाँ पर पहुँचेगी, ये ऐसे 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 आएगी तो ये इधर इधर। तो ये पूरा एंगल देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना है, 90। तो पूरा जो है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो इसी एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये लाइन जो है, इस लाइन के ये लाइन और ये लाइन, देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एंगल कितना बनाती है एक दूसरे के साथ, 180 डिग्री। तो मतलब ये जो पूरा एंगल है वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो 180, इसको मैं मिटा दूंगा। जो ये लाइन यहाँ से जो लाइन थी, ये जब पहले इधर थी फिर रोटेट करके इधर पहुँची, इधर पहुँची, अब जो है फिर जाके और रोटेट करेगी इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुँचेगी यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 90। तो यहाँ से पूरा कितना हुआ, ये पूरा एंगल हुआ 270 डिग्री। अब फिर से ये लाइन जो है रोटेट करेगी, ऐसे करेगी और इधर पहुँचेगी, कहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी। तो पूरा एंगल जो है किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के बराबर, है नहीं।
यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, फिर और 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री, फिर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री 270 डिग्री, और 270 डिग्री प्लस ये वाला 90 डिग्री तो किसके बराबर आएगा 360 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब जो सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के अंदर, ठीक है, 360 डिग्री के अंदर। अच्छा, अब जो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 16 स्टूडेंट है, ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं 16 स्टूडेंट्स हैं। और जब मैंने इन 16 स्टूडेंट से पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने इनको जो सब्जेक्ट का नाम बोला इंग्लिश, एक वाले मतलब एक ने इंग्लिश बोला, एक ने मैथ बोला, एक ने उर्दू बोला, एक ने साइंस बोला, ठीक है। क्या बोलता हूँ कि मैं इन 16 स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो सपोज जो 4 लड़के मेरे को बोलते हैं मैथ्स, ठीक है, बाकी जो 4 मेरे को बोलते हैं इंग्लिश। अच्छा, और 4 जब मैं 4 को पूछता हूँ 16 में से 4 मेरे को बोलते हैं मैथ। अच्छा, फिर जो 4 बोलते हैं इंग्लिश, 4 बोलते हैं SST सोशल स्टडीज़, और जो बचे हुए 4 बोलते हैं मेरे को साइंस, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 16 थे। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ 4 मेरे को बोलते हैं क्या मैथ है, 4 मेरे को बोलते हैं हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, 4 मेरे को बोलते हैं SST हैं, और 4 जो बचे हुए 4 हैं वो बोलते हैं साइंस हैं। तो अब जो है मेरे को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है डाटा, जब मैं गया एक क्लास में, मैंने जब उनसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मेरे को जो है 16 स्टूडेंट ने मैथ बोला, किसी ने 4 ने इंग्लिश बोला, 16 में से 4 ने क्या बोला मैथ, 4 ने बोला इंग्लिश, 4 ने बोला SST और 4 ने बोला साइंस। अब जो है इन 16 स्टूडेंट को मैंने इस सर्कल पे क्या करना है, शो करना है, ठीक है। यहाँ से तो आपको पता चल गया कि ये जो है बराबर आ रही है ना, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर भी, 4 यहाँ पर। अब जो है मुझे इस इन्फॉर्मेशन को इस सर्कल में जो है वो आपको दिखानी है, फिर मेरे को यहाँ पर इस प्लॉट करना है जो इन्फॉर्मेशन है इस सर्कल में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं 16 है। मेरे को जो है इन 16 स्टूडेंट को इस सर्कल में फिट करना है, ठीक है। क्या करना है, फिट करना है। इन 16 स्टूडेंट को मेरे को इस सर्कल में फिट करना है। अगर मेरे पास टोटल जो है वो 16 स्टूडेंट है वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब जो 16 स्टूडेंट्स है मेरे पास, वो उनको मुझे इस सर्कल में से फिट करना है। 16 स्टूडेंट इसके अंदर ही आने चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि मेरे को इस इंफॉर्मेशन को इसके अंदर फिक्स करना है, ठीक। तो 4 स्टूडेंट जो मैथ जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है वो कितने हैं 4 स्टूडेंट है। तो टोटल कितने हैं 16 स्टूडेंट्स। इसका मतलब जो 16 का 4 मतलब 16 मेरे पास 4 मैथमेटिक्स है, 4 वाले कितने हैं 4 जो है वो मैथमेटिक्स है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं 16 है। तो यहाँ से क्या मेरे को पता करना है कि जो 4 जो है वो इस 16 का कौन सा पार्ट है, कौन सा फ्रैक्शन है, या फिर जिसको हम बोलेंगे कौन सा वाला पार्ट 16 का जो है, जिनको 16 में से जो मैथमेटिक्स जो 4 स्टूडेंट है वो पार्ट कौन सा है 16 का, या फिर फ्रैक्शन क्या है। तो इसको जब हम यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 1/4। इसका मतलब जो 4 है वो 1/4 है 16 का 1/4 पार्ट है। 16 का जो 4 है 4 जो है जो मैथमेटिक्स जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कौन सा हिस्सा 1/4 हिस्सा है। इसका मतलब अगर ये जो है सर्कल क्या है पूरा एक हिस्सा है, सर्कल क्या है एक सर्कल है ना, इसको मुझे इस 16 स्टूडेंट को मैंने क्या करना है इस सर्कल में फिट करना है। तो 16 स्टूडेंट मतलब ये पूरा का पूरे में से फिट करना है। और जो मैथमेटिक्स है वो जो है 1/4 है, ठीक है। इस 16 का 1/4 पार्ट है। सिमिलरली इंग्लिश भी क्या होगा, मैथ क्या है 1/4, इंग्लिश भी क्या है 1/4, SST भी क्या है ये भी 1/4 होगा, और साइंस भी क्या होगा 1/4।
तो जब इन टोटल 1/4 1/4 1/4 1/4 को जो मैं ऐड करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर, है नहीं। 1 + 4 + 1 + 4 प्लस 1 + 4 प्लस 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। और ये जो पूरा है, पर इस पूरा का जो मैंने माना ये 1 है ना, ये 1 मतलब किसी न किसी के बराबर है, उसको मैं जो है 1 यूनिट नाम देता हूँ। अब उस 1 यूनिट में से मुझे जो है 1/4, ठीक है, 1/4 इसका, इस पूरे का, फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूनिट है, इस 1 यूनिट का मुझे 1/4 जो है वो दिखाना है कि वो मैथ है। तो 1/4 इसके बराबर होगा, देखना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये इसका हाफ है, तो इसको हम बोलेंगे 1/4। ये भी 1/2 है और बचा हुआ 1/2 है, तो टोटल क्या है, 1 + 1 क्या है, 1/2 + 1/2 इज 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1/2 है। अब जो 1/2 है, मुझे जो है इसको अगर मैं आधा करूँगा, 1/2 का आधा किसके बराबर आएगा, 1/4। ये किसके बराबर है, 1/4। ये किसके बराबर है, 1/4। सिमिलरली जो नीचे वाला पार्ट है 1/2, अगर मैं इसको आधा हिस्सा करूँगा, ठीक है, 1/2 है मेरे पास पूरा। अब इसको मैं आधा करता हूँ, आधा तो आधा कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड, तो ये किसके बराबर आएगा, 1/4 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, 1/4। 1/4 + 1/4 किसके बराबर आएगा, देखिए ये थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, वन बाई फोर प्लस 1/4 वो किसके बराबर आएगा, जब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 4 ऐसे आएगा 2, तो 1/2। इसका मतलब 1/4 + 1/4 जो है वो 1/2 के बराबर जो हमने माना था कि ये जो है यहाँ आधा है। सिमिलरली ये इस वाले हिस्से 1/2 था, ये पूरा वाला नीचे वाला क्या था, 1/2। इसको भी जो है मैं 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, तो एक हिस्सा आएगा 1/4, एक आएगा बचा हुआ हिस्सा भी आएगा 1/4। तो इसका मतलब जो मैंने 16 जो था मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ 16 स्टूडेंट थे, मैंने जो है इन 16 स्टूडेंट को जो है इस सर्कल में फिट कर दिया है। और जो क्योंकि जो 4 था वो 16 का 1/4 पार्ट था नहीं, 4 जो है 16 का कौन सा पार्ट था, मैं आपको बोलता हूँ 4, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 16 है, 16 में से जो 4 है वो 16 का कौन सा पार्ट है, तो आप बोलोगे 1/4 है। तो इसका मतलब जो मैथ है इतना सारा किसको जाएगा, मैथ को इतना सारा, इंग्लिश ये जाएगा SST और ये साइंस। तो यहाँ से क्या पता चलता है, इस ग्राफ से क्या पता, अगर हम उसको भूल जाएंगे, फॉर एग्जांपल जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर मैं इसको भूल जाता हूँ, ठीक है, 1/4 पे मिटा देता हूँ, सब कुछ मैं मिटा देता हूँ। ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास क्या थे, 16 थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे मेरे पास 16। इन 16 स्टूडेंट को मैंने इस ग्राफ में क्या करना था, फिट करना था। तो ठीक है, अब जो है फॉर एग्जांपल वहीं से आपको एक क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमने एक सर्वे की है, उसमें से जो जब हमने सर्वे की फिर हमने उसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया, तो वो पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ इस तरीके से आया। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, देखिए यहाँ से मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस ग्राफ को, इस सर्कल ग्राफ को देख के आपको क्या पता चलता है, तो आप बोलोगे सर जितना मैथ का हिस्सा है उतना इंग्लिश का हिस्सा है, उतना ही SST का हिस्सा और उतना ही साइंस का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि सर जितने स्टूडेंट का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है उतना ही इंग्लिश का भी होगा, उतना ही जो है उतने ही स्टूडेंट का इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट होगा, और जितना स्टूडेंट का इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है उतने ही स्टूडेंट का SST भी है और उतने ही स्टूडेंट का साइंस भी है। तो मतलब ये कि जितने स्टूडेंट को मैथ पसंद है उतना ही इंग्लिश भी पसंद है, और ये सब क्या है, सेम है। मैंने आपको बोला था कि जो क्या था कि एग्जांपल ये थी कि जो मैंने आपको बोला था कि एग्जांपल क्या थी, जो 4 स्टूडेंट मतलब 4 स्टूडेंट को मैथ पसंद है तो ये वाला जो है करेगा 4, ये 4, ये भी 4 होगा, तो 4 टोटल जो है 4 + 4 + 4 + 4 किसके बराबर आएगा, 16। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, 16 थे। तो इसको हमने जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है या फिर प्लॉट करना है एक सर्कल ग्राफ में। तो दूसरा तरीका जो क्या था कि मैंने आपको बोला था कि जो सर्कल में, इससे पहले वाले एग्जांपल में जो सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है।
360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये एंगल, ये पूरा जो है किसके बराबर है, 360। यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है वो कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर। अब जो है मेरे पास जो 16 स्टूडेंट हैं, मैंने उनको जो है इसमें से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। और जो चार स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 को है मैथ, 4 को है SST, 4 को है इंग्लिश, 4 स्टूडेंट को है फेवरेट सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 16। अब मेरे को दूसरे तरीके से करना है कि फॉर एग्जांपल जो सेंट्रल एंगल के हिसाब से मेरे को इसमें रिप्रेजेंट करना है सर्कल में, इस इंफॉर्मेशन को मुझे सर्कल में रिप्रेजेंट करना है। देखिए पूरा एंगल है 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब जो 16 स्टूडेंट है वो जो है किसके बराबर आएगा, 16 किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर। 16 स्टूडेंट को है मैंने फिट करना है 360 डिग्री के अंदर, 16 स्टूडेंट को मैंने फिट करना है 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब अगर मेरे को 1 स्टूडेंट को फिट करना होगा 360 डिग्री में, 1 स्टूडेंट को इस सर्कल में फिट करना होगा, तो मतलब एक स्टूडेंट इस पूरे सर्कल का कितना हिस्सा होगा। ये पूरा सर्कल है, उसमें से अगर मुझे एक स्टूडेंट का हिस्सा निकालना होगा तो वो कितना होगा। तो मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, 16 से डिवाइड करेंगे, 1 स्टूडेंट आएगा। ये क्या है, स्टूडेंट, 16 स्टूडेंट जो है 360 डिग्री के बराबर है। जो पूरे 16 स्टूडेंट हैं उनको मैंने इस 360 डिग्री में फिक्स करना है या फिर एडजस्ट करना है। तो एक स्टूडेंट किसके बराबर आएगा, एक स्टूडेंट जो है इस सर्कल का कौन सा पार्ट, कितना सारा पार्ट जो है अपने लिए लेगा, तो वो आएगा 16 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 16। तो एक स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 180 बाय 8, 8 दूनी 16, 180, अच्छा 18। 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 10, तो 10 16 यहाँ पे आएगा 4, 90, 2, कहने देते हैं, ऐसे रखेंगे। 1 स्टूडेंट जो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 16। इसका मतलब जो 360 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे 16 से, वो जो है जितना आएगा वो एक स्टूडेंट का हिस्सा होगा इस सर्कल में। तो फिर अगर मेरे को अब क्या करना है, चार के लिए निकालना होगा, 4 स्टूडेंट के लिए निकालना होगा। तो चार स्टूडेंट के लिए निकालना होगा, तो 4 स्टूडेंट के लिए यहाँ से मैं मल्टीपल करूँगा 4 से, इसको 4 × 1 = 4। जब LHS में कर रहा हूँ तो RHS में भी करना पड़ेगा, 360 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीपल बाई 4। यहाँ और इससे हो जाएगा कैंसिल, 4 तो ना आएगा 90। 4 स्टूडेंट के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्या है, देखिए 16 स्टूडेंट के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। 16 स्टूडेंट का जो सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। अगर मुझे एक स्टूडेंट के लिए निकालना होगा कि वो सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो एक स्टूडेंट के लिए जो सेंट्रल एंगल होगा वो 360 डिवाइडेड बाई 16, क्योंकि ये 16 है, मेरे को यहाँ पर 1 स्टूडेंट लाना है। तो 1 स्टूडेंट कैसे ला सकता हूँ मैं, जब यहाँ पर इसको मैं 16 से डिवाइड करूँगा, तो 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 16। तो मेरे को निकालना है 1 के लिए, तो मैंने निकाल लिया। अब मैं 2 के लिए भी निकाल सकता हूँ, 3 के लिए भी, 4 के लिए, 5 के लिए भी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 1 स्टूडेंट को मेरे को मल्टीपल करना पड़ेगा 2 से। अगर 2 स्टूडेंट के लिए होगा, 3 स्टूडेंट के लिए होगा, 4 तो 4 के लिए होगा। तो मेरे को क्या करना है कि 4 स्टूडेंट के लिए निकालना, जो मैथमेटिक्स है। तो 4 स्टूडेंट के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 डिग्री ऐसा होता है, तो ये आएगा मैथ्स। अब अगर इतना जो है मैथ के लिए है, तो बाकी जो यहाँ इस किसके लिए होगा, SST के लिए। तो 4 स्टूडेंट के लिए, हर एक के लिए जो है 90 सेंट्रल एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से लेके फिर से आएगा ये इंग्लिश, और ये आएगा साइंस। ये जो है इस तरीके से हमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्कल में इस तरीके से फिट करना है। ठीक है, तो ये दो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।
ठीक है। ये देखिए कि एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के हैं, एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास क्वेश्चन जो है वहीं से दिया गया है, एक पाई चार्ट जो है वो वहीं से दिया गया है। इसमें से ये है 40%, दिस इज 30% हो गया 70, तो 40, 20%, 30% और 10%। ठीक है, ये जो है हमारे पास ग्राफ जो है वो पाई चार्ट इस तरीके से दिया गया है। अब जो है मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि एक सर्वे वाज मेड, एक सर्वे किया गया, उसमें से जो एक सर्वे किया उसमें पाया गया जो म्यूज़िक है, ये जो 40% है, 40% क्या है, 40% है लाइट म्यूज़िक, 40% एक सिटी में सर्वे किया गया और उसमें से सिटी के जो 40% को लोगों को लाइट म्यूज़िक पसंद है। अच्छा, 20% लोगों को क्या पसंद है, सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल। अच्छा, 10% को क्या है, क्लासिकल। 10% अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है उसमें 100 लोग हैं, 100 लोग में से 10 लोगों को क्लासिकल पसंद है, 20 लोगों को हो गया सेमी क्लासिकल, 40 लोगों को 100 मतलब 100 का 40% अगर हम निकालेंगे वो 40 ही आएगा। इसका मतलब 40 लोगों को लाइट पसंद है और 30 लोगों को क्या पसंद है, फ्लॉक। ठीक है, ये जो है हमें क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है। अब ये जो है क्या है, पाई चार्ट है क्वेश्चन नंबर पहले का, क्वेश्चन नंबर पहले का ये पाई चार्ट है। अच्छा, कहता है कि इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वेर सर्वेड, सर्वे कितनी लोगों की, कहता है कि अगर ये जो 10% है वो कितने के बराबर है, 20 के, मतलब सवाल कर रहा है हमसे, पहला पार्ट ये है कि इफ जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो 20 लोगों को पसंद है। एक सर्वे में जो किया गया है, उस सर्वे का जो पाई चार्ट है या फिर सर्कल ग्राफ है वो इस तरीके से है, ये जो है इस तरीके से। और हमसे वहीं से दिया गया है कि जो 20 लोगों को अगर क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, ठीक है, 20 लोगों को मतलब जो भी हमारे पास लोग थे सारे, उसमें से जो 20 लोग हैं वो 20 लोग इसके बराबर है 10%, 20% के बराबर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। हमसे सवाल कर रहा है कि कितने लोगों को सर्वे किया, कितने लोगों की सर्वे की गई थी। 20 people like क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, 20 लोग जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन दैट इज, तो 10% किसके बराबर है, 10% इज इक्वल टू 20 के बराबर। ठीक है, अब जो है हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पूछ रहा है कि आप बताओ कितने लोगों की सर्वे की गई है। इसका मतलब ये 10%, 30%, 20% और 40%, ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है ना। 10 और 20 कितना हो गया, 30%, 30 और 30 कितना हो गया, 60%, 60 प्लस 40 जो हो गया 100%। ठीक है, अब जो है अगर हमें 1% का वैल्यू मिल गया है, अगर हमें 1% का वैल्यू मिल गया तो हम जो है 100% का वैल्यू निकाल पाएंगे। आई समझ नहीं, अगर हमें 1% का वैल्यू पता चल गया तो हम 100% का वैल्यू पता कर लेंगे। लेकिन अभी जो है हमें 1% का वैल्यू पता है नहीं, हमें क्या पता है कि जो 10% है वो किसके बराबर है, उस सर्वे में जो है 10% है वो 20 लोगों के बराबर है, जो क्वेश्चन में हमसे वहीं से दिया गया है। तो अगर 10% है वो 20 लोगों के बराबर, तो 1% किसके बराबर हो गया, तो मेरे को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि परसेंट निकालना है मुझे, 1% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ से आएगा 1%, 1% इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1%, ठीक है, जो टोटल हमारे पास लोग हैं उसमें से उस लोगों का 1% है 2 लोगों के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100 मल्टीपल बाई 1% इज इक्वल टू 100 मल्टीपल बाई 2।
दिस इम्प्लॉयज 100% इज इक्वल टू 200 लोग। इसका मतलब हमने 100% का वैल्यू निकाल लिया है, वो किसके बराबर है, 200 लोगों के बराबर। तो अगर 10% यहाँ से भी अगर 10% आ रहा है हमारे पास किसके बराबर, 20 के बराबर, तो 10% अगर फिर हमें 20% होगा, 10% प्लस 10% इज इक्वल टू 20 प्लस 20, वो किसके बराबर आएगा, 20% है किसके बराबर है, 40 के बराबर। अच्छा 40 प्लस 40 किसके बराबर होगा, 40% प्लस 20% प्लस 20% आ गया, 40 प्लस 40, ये किसके बराबर आएगा, 40, 20 40%, 40% जो है किसके बराबर आएगा, 80 के बराबर। ठीक है, 40% प्लस 40% ये किसके बराबर आएगा, 160 के बराबर। तो ये 40 क्या, 80% जो है किसके बराबर है, 80% है 160 के बराबर। तो 100% जो होगा वो 200 के बराबर होगा। तो जो हमने यहीं से भी निकाले हैं, जो 100% है वो 200 के बराबर है। इसका मतलब जो हमसे सवाल कर रहा था कि कितने लोगों की सर्वे की गई है, तो आप जो जवाब हमसे क्या, हमने जो जवाब का वैल्यू क्या है, जो आंसर है वो क्या है, जो सर्वे कितने लोगों की गई है वो है 200 लोगों की सर्वे की गई है। हमने पीपल सर्वे तो 200 पीपल। वेयर ये था पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अच्छा, और जो दूसरा पार्ट है हमसे बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। देखिए हमें सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए कि सबसे ज़्यादा म्यूज़िक किसको, किस तरह की म्यूज़िक को पसंद किया गया है। तो अगर हम इस पाई चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पसंद किसको किया गया है, लाइट म्यूज़िक को। अब जो है हमें लाइट म्यूज़िक का वैल्यू निकालना, मतलब 40% किसके बराबर होगा, 40% का वैल्यू हमें ढूंढना है। विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, लाइट। इसका जो दूसरे का जवाब है कि किस तरह की म्यूजिक को सबसे ज़्यादा पसंद किया है, क्या तो इसका आएगा लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक। अच्छा, और जो लाइट म्यूजिक है 40% के बराबर। हमें पता था कि जो क्लासिकल म्यूजिक हमने अभी निकाला कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो किसके बराबर थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो जिन लोगों को सर्वे किया गया था वो कितने थे, 200। इसका मतलब जो 100% थे वो किसके बराबर थे, 200 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% होगा 2 के बराबर, 1% इज इक्वल टू 2 के बराबर। ये मैंने आपको अभी पीछे भी करके दिया, अगर नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है दोनों साइड्स। इधर से जब मैं 100 से डिवाइड करता हूँ यहाँ रहेगा 1% इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 100 इज 2। लेकिन हमें किसका वैल्यू, हमें 1% का वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि हमें 40% का वैल्यू चाहिए। तो मैं 40 से मल्टीपल करूँगा 1% को, तो यहाँ से भी 40 से करना पड़ेगा मल्टीपल। 40% जो है वो किसके बराबर आएगा, 80 लोगों के, 80 के बराबर। तो इसका मतलब जो लाइट म्यूजिक को कितने लोगों ने पसंद किया गया है, 80 पीपल, 80 लोगों ने लाइट म्यूजिक को जो है पसंद किया गया, और 80% है वो सबसे ज़्यादा है। 80 लोग जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। अगर हम फ्लॉक म्यूज़िक की बात करेंगे, क्लासिकल या फिर सेमी क्लासिकल की बात करेंगे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस म्यूज़िक को पसंद किया है वो क्या है, लाइट म्यूज़िक। और वो लोग कितने हैं, जिन लोगों ने लाइट म्यूज़िक को पसंद किया है वो 80 लोग थे, अभी हमने फाइंड आउट किया। और कहता है कि तीसरा पार्ट इसका है कि इफ़ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 100 म्यूजिक, हाउ मनी ऑफ ईच वुड दे मेक। ठीक है, सवाल तीसरा कर रहा है कि अगर एक कंपनी है, कैसेट कंपनी, उसको जो है क्या है कि उसको कितने कैसेट्स बनानी है, 1000 कैसेट। ठीक है, 1000 कैसेट बनानी है, 1000 कैसेट बनानी है। तो हमें बता रहा है कि वो जो है उन 1000 कैसेट्स में लाइट म्यूज़िक के लिए कितने कैसेट बनाएगा। अच्छा, 30% जो फ्लॉक म्यूज़िक है उसके लिए कितने कैसेट्स बनाएगा, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कितने कैसेट्स बनाएगा, और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए वो कितने
कैसेट्स बनाएगा, दिस इज 20%। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो कैसेट्स है वो कितने हैं, 1000 सीडीज। एक कंपनी को जो है अगर 1000 सीडी बनानी है, ठीक है, 1000 सीडीज बनानी है, सवाल हमसे पूछ रहा है कि जो लोग लाइट म्यूज़िक पसंद करते हैं उनके लिए कितने, इन 1000 कैसेटों में से कितने कैसेट लाइट म्यूज़िक के लिए बनाई जाएंगे, 1000 कैसेटों में फ्लॉक म्यूज़िक के लिए कितने कैसेट्स बनाई जाएंगी या सीडीज़, या फिर क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कितनी सीडीज़ बनाई जाएंगी इन 1000 में से, और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए कितनी कैसेट्स बनाएंगे या फिर सीडी बनाएगा वो जो कंपनी, जिसको एक ऑर्डर अगर दिया जाएगा। तो देखिए 1000 कैसेट्स हैं, इनको हमने इन लोगों में भेजना है। इसका मतलब जो 1000 कैसेट्स हैं वो किसके बराबर है, हमें 1000 कैसेट्स 100% के बराबर है। 1000 सीडीज इज इक्वल टू 100%, है ना, क्योंकि जो 1000 सीडीज़ हैं वो मुझे इन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसका मतलब सारे कितने, 30 + 40 70 70 80 तो 20 100% है। 100 सीडी है वो मुझे 100% जो टोटल पीपल है उनमें से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो वो कितने हैं, 100% हो गए। टोटल कितने हैं, 100%। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपया, तो और वो 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये मेरे पास कितने परसेंट, और मेरे पास 100 रुपये होने ही चाहिए। क्या है कि मेरे पास 100 रुपये है तो और मेरे पास 100 रुपये ही होने चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास अगर 100 ही रुपये हैं और होने भी 100 ही चाहिए, तो मेरे पास कितने परसेंट है, तो आप बोलोगे 100% आपके पास। टोटल मेरे को क्या है, मेरे पास अभी क्या है 100 रुपया, और लेकिन मुझे चाहिए भी 100 ही रुपये थे, तो मेरे पास जो परसेंटेज है वो कितना है, 100 का मेरे पास कितना परसेंट, आप बोलोगे 100% आपके पास है नहीं। 100 क्या हो गया, 100% हो गया ना। तो इसका मतलब मेरे पास जो 1000 कैसेट्स हैं वो मुझे इन 100% मतलब टोटल में से मेरे को, टोटल जो लोग हैं उनमें से मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 1000 सीडीज़ हैं किसके बराबर, 100% के बराबर। 100% किसके बराबर है, 1000 सीडीज़ के बराबर। तो 1% किसके बराबर आएगा, 1% इज इक्वल टू 10 के बराबर, है नहीं। 100 से मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा, यहाँ से भी डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर आएगा 10 के बराबर। अब जो है इसका मतलब अब मेरे पास 1% का वैल्यू आ गया, लेकिन मुझे 1% का वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि मुझे चाहिए 10% का वैल्यू क्या होगा, 20% का वैल्यू क्या होगा, 30% क्या होगा, और 40% क्या होगा। तो 10% किसका है, क्लासिकल कैसेट्स जो है वो कितने होंगे, क्लासिकल सीडीज इज इक्वल टू, इसको मैं 10 से करूँगा मल्टीपल, 1 × 10 इज 10%, 10 मल्टीपल बाई 1% इज इक्वल टू 10 मल्टीपल बाई 10। तो 10% इज इक्वल टू 100। क्लासिकल सीडीज मेरे को कितनी बनानी पड़ेंगी, 100, ठीक है नहीं। क्लासिकल सीडीज मेरे को बनानी पड़ेंगी 100। तो सेमी क्लासिकल मेरे को कितनी बनानी पड़ेगी, इसको मैं 20 से मल्टीपल करूंगा तो आएगा 200। सेमी क्लासिकल इज इक्वल टू 20 मल्टीपल बाई 1% इज इक्वल टू 10 मल्टीपल बाई 20, वो किसके बराबर आएगा, 20% जो है वो 200 के बराबर आएगा, ठीक है। सेमी क्लासिकल जो म्यूज़िक, जो लोग सेमी क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं उनके लिए उस कंपनी को 200 कैसेट बनानी पड़ेंगी, और जो लोग क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं उन लोगों के लिए कंपनी को जो है 100 कैसेट बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब 40% जो है वो लाइट म्यूज़िक को पसंद करते हैं। अगर 20% है 200 के बराबर, तो 40 किसके बराबर आएगा, इसका डबल किसके बराबर है, 400 के बराबर। ठीक है, लाइट म्यूज़िक के लिए, लाइट म्यूज़िक किसके लिए आएंगे, इसका डबल हुई 400 सीडी, इसके लिए आएंगे 100 सीडी, इसके लिए आएंगे 200 सीडी। अच्छा, 10% है, 10% है किसके बराबर, 100 के बराबर। 30% किसके बराबर आएगा, इसका 3 गुना। जब इसको मैं 3 से मल्टीपल करूँगा, 30% इज इक्वल टू 3 × 100 से 300%, सॉरी। तो जो क्या है, फ्लॉक म्यूज़िक के लिए, फ्लॉक म्यूज़िक इज इक्वल टू 300 सीडीज़। तो टोटल नंबर ऑफ सीडीज़ जो एक कंपनी को बनानी थी 1000।
तो 1000 सीडीज़ अगर वो बनाएगा, इसका मतलब 40 उस 1000 में से 400 सीडीज़ उसको बनानी पड़ेंगी लाइट म्यूज़िक के लिए। अच्छा, 300 सीडी बनानी पड़ेंगी उसको फ्लॉक म्यूज़िक के लिए, 200 सीडीज़ बनानी पड़ेंगी सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए, और 100 सीडी बनानी पड़ेंगी क्लासिकल के लिए। तो टोटल नंबर, अगर इन टोटल सीडीज़ को हम सम अप करेंगे तो वो 1000 के बराबर ही आएगा। 200 + 1 = 300, 300 + 300 600, 600 + 400 = 1000। 1000 कैसेट्स यहाँ से भी आ गया। ये था हमारा सवाल कि अगर एक कंपनी को ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जो है 1000 कैसेट्स बनाए, 1000 कैसेट्स में वो जो हैं, और फिर और उसको ये बोला जाएगा कि 40% लोगों के लिए आपने लाइट म्यूज़िक की सीरीज़ बनानी है, 30% लोगों के लिए आपको फ्लॉक म्यूज़िक की सीरीज़ बनानी पड़ेगी। सिमिलरली क्लासिकल 10% के लिए अच्छा क्लासिकल सीडीज़ बनानी पड़ेगी, और इस 20% के लिए सेमी क्लासिकल सीडीज़ बनानी पड़ेंगी। ये है 20%। 20%। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, अब तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो हमारे को कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल वेयर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी, विंटर एंड समर। ठीक है, एक हमारे पास चार्ट दिया गया है। ठीक, यहाँ पर सीजन है, यहाँ पे विंटर, रेनी, तो समर। विंटर को जो है 150 वोट्स, रेनी के लिए 120, और समर के लिए 90 लोग। ठीक है, एक सर्वे की कितने लोगों की, ये कितने हैं 360। ठीक है, कितने हैं ये, हाँ 360 लोगों की सर्वे की गई, और उनसे पूछा गया कि आपको जो है विंटर, आप में से विंटर कितने लोगों को पसंद है, रेनी सीज़न कितने लोगों को पसंद है, और समर सीज़न कितने लोगों को पसंद है। तो जो विंटर सीज़न 150, इन 360 में से 150 लोगों को विंटर पसंद है, विंटर सीज़न पसंद है, 120 लोगों को रेनी सीज़न पसंद है, और 90 लोगों को समर पसंद है, समर सीज़न पसंद है। अच्छा, क्वेश्चन में पहला पार्ट ये है कि ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला पार्ट बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा वोट किस सीज़न को दिए, किस सीज़न के लिए सबसे वोट लोगों ने दिए गए। तो इधर यहाँ से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट किसके लिए दिए गए हैं, विंटर सीज़न के लिए, विंटर सीज़न, ये पहला। अच्छा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें जो है अब हर एक सेंट्रल एंगल का, हर एक इन जो समर सीजन, ये जो सीजन्स हैं, इनके लिए हमें सेंट्रल एंगल ढूंढना है। सेंट्रल एंगल मतलब हमें जो है इसको एक सर्कल में फिट करना है, और हमें देखना है कि इन लोगों का जो, इन 150 लोगों का एंगल क्या होगा, 120 लोगों का एंगल होगा, और 360 लोगों का एंगल, सेंट्रल एंगल क्या होगा। ठीक है, दूसरा पार्ट, टोटल लोग मेरे पास कितने थे, 360 लोग। 360 लोगों को मुझे क्या करना है, फिट करना है कहाँ पर, एक सर्कल में, और उस सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब जो 360 लोग हैं वो जो हैं किसके बराबर हैं, इनको मुझे 360 सेंट्रल एंगल में फिट करना है। 360 लोगों को मैंने 360 डिग्री में से, जो सर्कल है, दिस इज सर्कल, इन 360 लोगों को मैंने इस सर्कल में फिट करना है, और मुझे देखना है कि विंटर, जो जितने लोग विंटर को पसंद करते हैं उसके लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा। जैसे 360 जो टोटल लोगों के लिए सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री के बराबर, 360 लोगों के लिए सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री के बराबर। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि एक बंदे के लिए, एक फॉर 1 पर्सन जो सेंट्रल एंगल किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री होगा। फॉर 1 पर्सन
सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 पीपल डिवाइडेड बाय 360 पीपल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। यहाँ पर आएगा 1 पर्सन के लिए आएगा 1 डिग्री। दिस इज 1 परसेंट के लिए जो है वो 1 डिग्री है। सेंट्रल एंगल फॉर अ 1 पर्सन इज 1 डिग्री। अगर मैं उस सर्कल को 360 डिग्रीज में थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेक्टर्स में एक एक सेक्टर में और 360 सेक्टर्स में डिवाइड करता हूँ तो 1 पर्सन के लिए जो है 1 डिग्री जो है वो 1 डिग्री सेंट्रल एंगल सेंटर बनाएगा। जो सेंट्रल एंगल होगा 1 पर्सन के लिए वो होगा 1 डिग्री। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि आप जो है जैसे जो वोट्स पड़े थे विंटर सीजन को वोट्स पड़े थे 150 लोगों ने विंटर सीजन के लिए वोट किया था। तो हमें सवाल कर रहा है कि आप बताइए कि 150 जो है वो कितना सेंट्रल एंगल बनाएगा। अगर एक पर्सन ये जो है सेंट्रल एंगल बनाता है 1 डिग्री तो 150 लोग कितना सेंट्रल एंगल बनाएंगे। फॉर 150 पर्सन सेंट्रल एंगल क्या होगा, सेंट्रल एंगल 1 पर्सन के लिए 1 डिग्री। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। 150 मल्टीपल बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिग्री मल्टीपल बाय 150। इसका मतलब 150 पर्सन्स के लिए सेंट्रल एंगल है वो 150 डिग्री है। तो एक के लिए हमने जो है सेंट्रल एंगल निकाल लिया है वो विंटर सीजन के लिए। सिमिलरली किसके लिए अब हम निकालेंगे, ये था किसके लिए, विंटर के लिए, ये था विंटर सीजन के लिए। अच्छा अब हमें निकालना है समर सीजन के लिए। सिमिलरली समर सीजन के लिए जो है समर सीजन के लिए जो कितने लोगों ने वोट किया था, 90 लोगों ने। अगर 1 पर्सन के लिए 1 सेंट्रल एंगल है तो 90 लोगों के लिए जो सेंट्रल एंगल होगा 90 डिग्री। और रेनी सीजन के लिए जो है वो अगर 1 पर्सन के लिए जो है सेंट्रल एंगल है 1 डिग्री तो रेनी सीजन के लिए वोट कितने लोगों ने किया था, 120 लोगों ने। तो एक के लिए अगर 1 डिग्री तो 120 के लिए होगा 120 डिग्री। ये है हमने तीनों का सेंट्रल एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। विंटर सीजन के लिए जो सेंट्रल एंगल है 150 डिग्री है। अच्छा समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री और रेनी सीजन के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो है 120 डिग्री। अब जो है ये हो गया, हमने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब जो है क्या करना है, हमें जो है जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमें इसका क्या बनाना है, पाई चार्ट करना है। पाई चार्ट इसका बनाना है और इस इन्फॉर्मेशन को हमने उस पाई चार्ट के थ्रू ड्रॉ करना है। ये हमें एक पाई चार्ट या फिर सर्कल ग्राफ, ये हो गया सर्कल, ठीक है। सर्कल में से हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो समर सीजन के लिए। समर सीजन के लिए सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री तो इसका मतलब 90 डिग्री ऐसा होता है। ये हो गया समर सीजन। और रेनी सीजन के लिए 90 मतलब रेनी सीजन के लिए 120 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 90 और हम जो है 120 होगा। दिस इज 120 जो है वो किसके लिए है, रेनी सीजन। और ये जो बाकी बचा है 150 डिग्री वो किसके बराबर है, क्या है, हाँ ये है विंटर सीजन के लिए, विंटर सीजन। देखिए यहाँ से आपको क्या लग रहा है पता कि सबसे ज़्यादा किसको वोट देगी है, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा वोट जो है विंटर सीजन को पड़े हैं, उससे कम किसको पड़े हैं, रेनी सीजन को, और सबसे कम जो है किसको पड़े हैं, समर सीजन को। और देखिए अगर हम इन सेंट्रल एंगल का सम करेंगे 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, वो जो है 360 डिग्री के बराबर ही आएगा। देखना 120 प्लस 90 आएगा 310 आएगा, 210 आएगा, 120 प्लस 90 आएगा 210 प्लस 150 आएगा 0, 5 1 6 2 1 3, 360।
तो तीनों का जो तीनों सीज़न का जो सेंट्रल एंगल, तीनों सीज़न को जब तीनों सीज़न का सेंट्रल एंगल को जब मैं सम करता हूँ वो किसके बराबर आता है 360 डिग्री के बराबर। तो जो सर्कल में भी सेंट्रल एंगल है वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उनको हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहे और हम इंशाल्लाह आपके सिलेबस को टाइम पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी शुक्रिया।